Hi everyone, in this second lecture of pharmacology, I will be starting with the systemic route. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज लोकल रूट एंड सेकेंड इज सिस्टमिक रूट. सो आज हम देखने वाले हैं सिस्टमिक रूट. सिस्टमिक रूट मीन्स GIT or other than GIT, the drugs which is absorbed into the blood stream and distributed all over the body including the site of action through the circulation. इसमें क्या होता है, ड्रग्स लेते हैं, it is absorbed into the blood stream and then it is distributed over the site of action. It is mainly classified into two parts, that is enteral route and second is parenteral route. Enteral, ये टर्म देख के आपको ये क्लियर होगा. एंटेरल मीन्स GIT. The word enteral means GIT. Parenteral means other than GIT. Enteral route में हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं. तीन टाइप का होता है, ओरल रूट होता है, रेक्टल रूट होता है, लास्टली सबलिंगुअल रूट होता है. पैरेंटरल में इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल. तो वन बाय वन हम इंटेरल रूट का देखते हैं. फर्स्ट इज ओरल रूट. ओरल रूट क्या होता है, जैसे हम कोई टैबलेट लेते हैं ओरली, दैट इज ओरल रूट. इट इज द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड. सबसे पुराना तरीका है. बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोसेस कैन बी गिवन ओरली. बोथ सॉलिड मीन्स टैबलेट के फॉर्म में और लिक्विड मीन्स सिरप के फॉर्म में ओरली हम ले सकते हैं. इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस देखते हैं इसका. फर्स्ट इज सेफर. इट इज सेफ. मोर कन्वीनियंट मीन्स मोर इजी, ज़्यादा आसान होता है इसको एब्जॉर्ब करना. डजंट नीड एनी असिस्टेंस. किसी असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता इसमें. नॉन इन्वेसिव मतलब ज़्यादा इधर उधर एब्जॉर्ब नहीं होता है. ऑफन पेनलेस. ऑफन क्या होता है, पेनलेस होता है. एंड इट इज़ चीपर. इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं. एक्शन इज स्लो. क्या होता है, जो हम टैबलेट लेते हैं उसका एक्शन क्या होता है, बहुत स्लो होता है. क्योंकि जनरली क्या होता है, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है. जैसे मान लीजिए 100% किसी ड्रग को, कोई 100% कोई ड्रग अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं, आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका 30-40% और 50% इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक GIT और लीवर. नॉट सुटेबल इन इमरजेंसीज. इमरजेंसी कंडीशन में सुटेबल नहीं होता. इट मे कॉज नोसिया एंड वोमिटिंग. जैसे मान लीजिए अगर किसी को टैबलेट नहीं लेना रहता, टैबलेट लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, नोसिया एंड वोमिटिंग हो सकता है. कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव एंड वोमिटिंग पेशेंट. ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते, अनकोऑपरेटिव पेशेंट में नहीं दे सकते, और वोमिटिंग जो पेशेंट होते हैं उनको भी नहीं दे सकते. इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है. एग्जाम्पल इन द केस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर हम ओरली लेते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वेरिएबल होता है. ठीक है, कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होता. सम आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस. कुछ क्या होता है, डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस. एग्जाम्पल इंसुलिन. और इन लीवर में कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड GTN क्या होता है, ग्लिसराइड ट्राई नाइट्रेट. किस कंडीशन में देते हैं, जनरली इन द केस ऑफ अंजाइना पेक्टोरालिस. नेक्स्ट देखते हैं रेक्टल रूट. इट कैन बी यूज्ड इन द पेशेंट्स हैविंग वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस. वोमिटिंग जो पेशेंट को वोमिटिंग होता है और अनकॉन्शियस पेशेंट्स में रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग दे सकते हैं. सर्टन इरिटेंट एंड अनप्लेजेंट ड्रग्स आर पुट इनटू द रेक्टम. जो ओरली नहीं ले सकते, अनप्लेजेंट, ठीक है, जो इरिटेंट ड्रग होता है उसको हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं एज अ सपोजिटरी और रिटेंशन एनीमा. ठीक है, मतलब रिटेंशन एनीमा क्या होता है, ड्रग जो होता है ड्रग को पुट करते हैं और वो स्लोली क्या करता है, वो सर्कुलेट होता है फॉर सिस्टमिक इफेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिटेंशन. रिटेंट करके रखते हैं. ठीक है, बोलस के फॉर्म में. इट इज एब्जॉर्ब बाय टू वेन्स. इट इज मेनली एब्जॉर्ब बाय टू वेन्स. फर्स्ट इज एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन एंड सेकेंड इज इंटरनल हेमोरॉइडल वेन. जो एनल स्पिंक्टर होता है उधर ये दोनों वेन प्रेजेंट होता है. जनरली जो पाइल्स का कंडीशन होता है उस कंडीशन में यही वेन जो होता है वेन के ऊपर इफेक्ट होता है. तो जो एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन होता है दैट बाईपासेस द लीवर. इसमें क्या होगा,
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जो इंटरनल हेमोरॉइडल वेन होता है अगर उसमें एब्जॉर्प्शन होता है तो इट डजेंट बाईपासेस द लीवर। इसका सर्कुलेशन किधर होता है? लीवर में होता है, और उधर क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। एग्जाम्पल डायजेपैम एंड पैरासीटामोल, दोनों का क्या होता है? सपोजिटरी फॉर्म में देते हैं इन चिल्ड्रंस में। डायजेपैम किस में होता है? इन द केस ऑफ एपिलेप्सी, इन द केस ऑफ एपिलेप्सी। अब इसका सर्टन लिमिटेशंस देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्लो होता है एंड इरेगुलर होता है, ऑफन अनप्रेडिक्टेबल। एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसका? स्लो होता है, इरेगुलर होता है एंड अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इनकन्वीनियंट एंड एम्बेरेसिंग, इनकन्वीनियंट होता है, ठीक है। रेक्टल इन्फ्लेमेशन फ्रॉम इरिटेंट ड्रग्स, समटाइम्स क्या होता है? रेक्टल इन्फ्लेमेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फर्स्ट इज डायजेपैम, सेकेंड इज इंडोमिथासिन, थर्ड इज पैरासीटामोल एंड लास्टली एर्गोटामिन। ये सभी ड्रग किस कंडीशन में देते हैं? थ्रू रेक्टल रूट देते हैं, थ्रू रेक्टल रूट, थ्रू रेक्टल रूट। नेक्स्ट देखते हैं एंड लास्ट इसमें सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल मीन्स बिलो द टंग, टैबलेट और पैलेट, टैबलेट और पैलेट के फॉर्म में रहता है, कंटेनिंग ड्रग विच इज प्लेस्ड अंडर द टंग, विच इज प्लेस्ड अंडर द टंग, और इट कैन क्रश्ड इनटू द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा। मेनली क्या होता है इसमें? जो बकल म्यूकोसा होता है उसके थ्रू, उसमें जो वेन्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन इज रिलेटिवली रैपिड, रिलेटिवली मीन्स क्या बोला है? जो ओरल और रेक्टल रूट होता है उससे रिलेटिवली क्या होता है? रैपिड होता है। ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर एंड only lipid soluble drugs and non-irritant drugs can be administered. सिर्फ lipid soluble drug और non-irritant can be administered. One can spit after desired action. Example GTN, glyceride trinitrate in the case of angina pectoralis. इस कंडीशन में क्या होता है? GTN का टैबलेट जो होता है टैबलेट फॉर्म में देते हैं सबलिंगुअली। सो आफ्टर डिजायर्ड एक्शन उसको क्या कर सकते हैं? थूक सकते हैं। इसका एडवांटेजेस देखते हैं। लीवर इज बाईपास्ड, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? लीवर बाईपास हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली किस में चला जाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जिस ड्रग्स में जो कोई भी ड्रग होता है जिसका हाई पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है दैट कैन बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। GTN इन केस ऑफ अंजाइना, ब्यूप्रीनॉर्फिन, ब्यूप्रीनॉर्फिन होता है एंड डेसामाइनो ऑक्सीटोसिन, डेसामाइनो ऑक्सीटोसिन। फिलहाल एग्जाम्पल्स याद रखिए आप, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट ओरल रूट, सॉरी एंटेरल रूट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैरेंटल रूट।